नमस्कार पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन वाकई ऐतिहासिक है। हमारे YouTube चैनल ईपीएस आंदोलन में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपके लिए वह खबरें लेकर आए हैं जो सीधे तौर पर आपके जीवन को प्रभावित करती हैं और वह भी पूरी सच्चाई और सटीकता के साथ। दोस्तों, आज की तारीख भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सीधे आपके सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ी है। एक तरफ जहां ईपीएसआई डालिफ के पेंशन भोगियों का दशकों पुराना संघर्ष आखिरकार रंग लाया है, वहीं दूसरी तरफ पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक ऐसी निर्णायक खबर सामने आई है जिसने देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की गारंटी दी है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए आरएस 8000 की मासिक पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ते का सपना साकार हुआ है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। आरएस 8000 मासिक पेंशन और उस पर महंगाई से बचाने वाला डीए का सुरक्षा कवच। ये कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा, हम एक एक पहलू से पर्दा उठाएंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे उस दूसरी महाखुशखबरी की जिसका इंतजार हर वह कर्मचारी कर रहा था जो अपनी सेवा के बाद एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की कामना करता है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर साल 2025 एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। 50% पेंशन की गारंटी के साथ कर्मचारियों के लिए जो दो नई गारंटियों का ऐलान हुआ है, वह क्या है? यह गारंटी आपके सेवानिवृत्त जीवन को कैसे पूरी तरह से बदल देगी, इसकी भी पूरी और विस्तृत जानकारी आज हम आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए हम आप सभी सम्मानित पेंशन धारकों और कर्मचारी मित्रों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आज हमारे साथ अंत तक बने रह। यह केवल एक समाचार प्रस्तुति नहीं है, बल्कि आपके हक और आपके अधिकारों की जीत का उत्सव है। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं और इसे अपने सभी मित्रों, सहकर्मियों और पेंशन धारक साथियों के साथ साझा करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी देश के कोने कोने तक पहुंच सके और हर कोई अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, हम आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं जो जुड़ी है भारत के 70 लाख से भी ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के जीवन से। ईपीएस 95 पेंशन का ऐतिहासिक अध्याय आरएस 8000 और डीए को मिली हरी झंडी। सबसे पहले हम उन करोड़ों आंखों की बात करते हैं जो दशकों से एक न्यायपूर्ण पेंशन की आस में थक चुकी थी। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के उन पेंशन भोगियों की जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें जो पेंशन मिली वह उनके बुढ़ापे का सहारा बनने की बजाय एक मजाक बनकर रह गई थी। मात्र आरएस 8000 से लेकर आरएस 3000 की न्यूनतम मासिक पेंशन, आज की महंगाई के द्वार में यह राशि कितनी अपर्याप्त थी यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इस अन्याय के खिलाफ एक लंबा और अथक संघर्ष चला। सड़कों पर प्रदर्शन हुए, धरने दिए गए, ज्ञापन सौंपे गए और देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी जैसी प्रमुख हस्तियों के साथ अनगिनत बैठकें हुई। आज हमें यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि आपकी आवाज सुन ली गई है, आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। भारत सरकार ने उन तमाम दलीलों और उन तमाम तकलीफों को समझते हुए एक ऐसा फैसला लिया है जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में एक नई सुबह लेकर आया है। सरकार ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को आरएस 8000 से सीधे 8 गुना बढ़ाकर आरएस 8000 करने के प्रस्ताव को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। लेकिन खुशखबरी यहीं समाप्त नहीं होती। इस ऐतिहासिक वृद्धि के साथ साथ सरकार ने इस पेंशन को महंगाई के दानव से बचाने के लिए इसके साथ महंगाई भत्ता यानी कि डीए को भी जोड़ने की मंजूरी प्रदान की है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। इसका मतलब यह है कि अब आपकी पेंशन सिर्फ 60,000 पर स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपकी पेंशन में भी सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर वृद्धि होती रहेगी ताकि आप पर बढ़ती कीमतों का बोझ न पड़े। यह फैसला, जिसे अप्रैल 2025 में देश के सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले का भी समर्थन प्राप्त है, उन 70 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए एक संजीवनी बूटी के समान है जो कम पेंशन की वजह से आर्थिक और मानसिक पीड़ा झेल रहे थे। यह फैसला सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वह सम्मान और वह आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में
एक मील का पत्थर है जिसके वे सही मायनों में हकदार हैं। पेंशन वृद्धि के प्रमुख लाभ और इसका आप पर प्रभाव। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इस संशोधित पेंशन योजना के लागू होने से आपके जीवन पर क्या-क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि आपकी न्यूनतम मासिक पेंशन, जो अब तक मात्र Rs6000 से Rs3000 थी, अब सीधे Rs8000 हो जाएगी। यह 8 गुना की वृद्धि आपके दैनिक जीवन की जरूरतों जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य सेवा और आवास पर खर्च करने की आपकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है महंगाई भत्ते डीए का जुड़ना। यह एक गेम चेंजर है। अब तक ईपीएस पेंशन एक स्थिर राशि थी जिस पर महंगाई का कोई असर नहीं होता था, लेकिन अब अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी एआईसीपीआई के आधार पर आपकी पेंशन पर महंगाई भत्ते की गणना की जाएगी। इसका हर 6 महीने में यानी साल में 2 बार पुनर्मूल्यांकन और समायोजन किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर देश में महंगाई बढ़ती है तो आपकी पेंशन भी बढ़ेगी, जिससे आपकी क्रय शक्ति बनी रहेगी। तीसरी और सबसे राहत की बात यह है कि इस बढ़े हुए लाभ को पाने के लिए आपको कोई नया आवेदन करने, किसी दफ्तर के चक्कर काटने या किसी भी तरह की कागजी कार्यवाही करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ इस प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित रखेगा। आपके मौजूदा पेंशन रिकॉर्ड के आधार पर ही आपकी पेंशन को अपडेट कर दिया जाएगा और बढ़ी हुई राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। यह लाभ देश के सभी ईपीएस 25 पेंशन धारकों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हों या शहरी क्षेत्र में, चाहे उन्होंने किसी कारखाने में काम किया हो, किसी कार्यालय में या फिर किसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में। यह योजना सार्वभौमिक है और इसका उद्देश्य लाखों बुजुर्ग श्रमिकों की सेवानिवृत्ति को तनाव मुक्त और वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाना है। कैसे काम करेगी यह नई पेंशन संरचना? अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह नई व्यवस्था काम कैसे करेगी, तो चलिए इसे भी सरल शब्दों में समझ लेते हैं। न्यूनतम पेंशन, आपकी न्यूनतम मासिक पेंशन 8000 प्रतिमाह निर्धारित की गई है। महंगाई भत्ता डीए, जैसा कि हमने बताया, यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आईसीपीआई से जुड़ा होगा और हर 6 महीने में इसे समायोजित किया जाएगा। प्रारंभ तिथि इस नई और बढ़ी हुई पेंशन संरचना की शुरुआत साल 2025 के भीतर ही कर दी जाएगी और आपको जल्द ही इसकी आधिकारिक तिथि की सूचना मिलेगी। पात्रता: सभी मौजूदा और भविष्य के ईपीएस पेंशन भोगी इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए पात्र होंगे। यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपको ध्यान देना है। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको भुगतान में कोई देरी ना हो, यह अनिवार्य है कि आपके बैंक खाते का विवरण और आपकी केवाईसी, अपने ग्राहक को जाने की जानकारी ईपीएफओ के पास पूरी तरह से सही और अपडेटेड हो। आपको यह जांच करना होगा कि आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से सही तरीके से जुड़ा हुआ है या नहीं, और यही जानकारी ईपीएफओ के पोर्टल पर भी दर्ज है। यदि इसमें कोई भी विसंगति है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। सरकार पेंशन सेवाओं को और भी सुलभ बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों पर भी जोर दे रही है। आप उमंग, यूएनजैप या ईपीएफओ के आधिकारिक वेब पोर्टल www.pfindia.gov पर जाकर अपने खाते की स्थिति, अपनी पासबुक और अपनी व्यक्तिगत जानकारी को कभी भी जांच सकते हैं। हम सभी पेंशन भोगियों से आग्रह करेंगे कि वे इन डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना सीखें और नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से ईपीएफओ की वेबसाइट पर विजिट करते रहें। इस पेंशन वृद्धि का प्रभाव केवल पेंशन भोगियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। जब देश के 70 लाख वरिष्ठ नागरिकों के हाथों में अधिक पैसा आएगा तो उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। वे भोजन, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च करेंगे। इससे स्थानीय बाजारों में मांग बढ़ेगी, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था का चक्र और भी तेजी से घूमेगा। हालांकि विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि सरकार को इस योजना को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाए रखने के लिए ईपीएफओ के फंड का प्रबंधन बहुत सावधानीपूर्वक करना होगा। तो यह थी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए विजय की गाथा, एक ऐसा सपना जो अब हकीकत बनने की दहलीज पर खड़ा है। अब रुख करते हैं दूसरी महाखुशखबरी की ओर, पुरानी पेंशन योजना की वापसी और 2 नई गारंटियां। दोस्तों, खुशियों का यह सिलसिला यहीं नहीं थमता।
अब हम उस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के बीच उम्मीद की एक नई और शक्तिशाली लहर दौड़ा दी है। यह खबर है पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की वापसी की, वह भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गारंटी शुदा स्वरूप में। आप सभी जानते हैं कि नई पेंशन योजना एनपीएस के लागू होने के बाद से ही सरकारी कर्मचारियों में अपने भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना थी। एनपीएस, जो कि बाजार आधारित है, सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित और गारंटी शुदा पेंशन प्रदान नहीं करती, जिससे कर्मचारियों को हमेशा यह डर सताता रहता था कि बुढ़ापे में उनका गुजारा कैसे होगा। इसी वजह से देश भर में पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही थी। कई राज्य सरकारों जैसे कि राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से लागू करने की घोषणा करके इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। इन घोषणाओं के बाद से केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा था। अब जो सबसे बड़ी और ताज़ा खबर निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि केंद्र सरकार ने भी इस दिशा में एक नया और निर्णायक रोड मैप तैयार कर लिया है। साल 2025 को इस बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जा रहा है। सरकार एक ऐसी नीति पर काम कर रही है जिसके तहत न केवल ओपीएस की भावना को वापस लाया जाएगा बल्कि उसे और भी सुदृढ़ बनाया जाएगा। क्या है 50% पेंशन और 2 नई गारंटियां? इस नई नीति का जो सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण प्रावधान है वह है अंतिम वेतन के 50% की आजीवन पेंशन की गारंटी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इसका मतलब है कि एक कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होगा तो उसके अंतिम आहरित वेतन लास्ट ड्रॉन सैलरी का ठीक 50% हिस्सा उसे आजीवन मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यहां अंतिम वेतन का अर्थ है कर्मचारी का अंतिम मूल्य वेतन, बेसिक पे, और उस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता। यह एक निश्चित राशि होगी जिसकी गारंटी सरकार देगी। यह एनपीएस की तरह बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं करेगी। चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, आपकी पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मुख्य गारंटी के साथ कर्मचारियों के लिए 2 और नई गारंटियों की व्यवस्था की जा रही है जो इस योजना को अभूतपूर्व बनाती हैं। पहली गारंटी, महंगाई से सुरक्षा की गारंटी। यह प्रावधान सुनिश्चित करेगा कि आपकी 50% की पेंशन समय के साथ अपनी कीमत ना खो दे। जैसे जैसे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी या सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि करेगी, उसी अनुपात में आपकी पेंशन में भी समय समय पर वृद्धि की जाएगी। यह आपको बढ़ती महंगाई के सामने एक मजबूत वित्तीय ढाल प्रदान करेगा। दूसरी गारंटी, पारिवारिक सुरक्षा की गारंटी। यह ओपीएस का एक और मानवीय पहलू है। इस नई व्यवस्था के तहत यदि सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके परिवार को निराश्रित नहीं छोड़ा जाएगा। कर्मचारी के जीवन साथी, पति या पत्नी को पेंशन का एक निर्धारित हिस्सा पारिवारिक पेंशन, फैमिली पेंशन के रूप में आजीवन मिलता रहेगा ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। यह गारंटी कर्मचारी को यह मानसिक शांति प्रदान करती है कि उसके ना रहने पर भी उसका परिवार वित्तीय रूप से सुरक्षित रहेगा। नई नीति और इसका भविष्य। सूत्रों के अनुसार सरकार ने इस नई गारंटीशुदा पेंशन योजना की व्यवहार्यता और इसके वित्तीय प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति इस बात की समीक्षा कर रही है कि इस योजना को कैसे लागू किया जाए ताकि यह कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो और साथ ही सरकारी खजाने पर भी इसका अत्यधिक बोझ न पड़े। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में एक आधिकारिक घोषणा कर सकती है और साल 2025 के वित्तीय वर्ष से इस नई नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह कदम न केवल मौजूदा सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा बल्कि सरकारी नौकरियों को युवाओं के लिए और भी अधिक आकर्षक बनाएगा, जिससे देश की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिभाशाली लोगों का आगमन सुनिश्चित होगा। नई पेंशन स्कीम एनपीएस और इस प्रस्तावित गारंटीशुदा पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की तुलना करें तो अंतर स्पष्ट है। एनपीएस एक परिभाषित अंशदान योजना है, जहां आपका योगदान तो परिभाषित है लेकिन आपको अंत में क्या मिलेगा यह परिभाषित नहीं है। वहीं ओपीएस एक परिभाषित लाभ योजना है, जहां आपको सेवानिवृत्ति पर क्या लाभ मिलेगा यह पहले से ही परिभाषित और गारंटीशुदा है। यह बदलाव लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य के प्रति
एक नई उम्मीद की किरण जगा रहा है। यह सिर्फ एक वित्तीय नीति में बदलाव नहीं है, बल्कि यह इस बात की स्वीकृति है कि जो कर्मचारी अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित करते हैं, उनके बुढ़ापे को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना सरकार का कर्तव्य है। निष्कर्ष तो दोस्तों, आज की यह दोनों खबरें EPS 95 पेंशन का आय 60,000 और DA तक बढ़ना और पुरानी पेंशन योजना का 85% की गारंटी के साथ लौटना भारतीय पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होंगी। ये वर्षों के संघर्ष, धैर्य और एकता की जीत है। साल 2025 इन दोनों ऐतिहासिक बदलावों के कार्यान्वयन का साक्षी बनने जा रहा है। एक तरफ 70 लाख से ज्यादा EPS पेंशन भोगी अब एक सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ करोड़ों सरकारी कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत हो सकेंगे। हम आशा करते हैं कि हमने इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी आपको सरल और विस्तृत तरीके से प्रदान की है। हमारा उद्देश्य हमेशा आप तक सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित खबरें पहुंचाना रहा है। यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न या शंका है, तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे इतना साझा करें कि हर एक पेंशन धारक और कर्मचारी तक यह खुशखबरी पहुंच सके। आपके सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।